मॉर्निंग 6 क्लास। ऐसा है कि 3 लेसन हो चुका है ना, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अस्माकं परिवेशः तक हो गया और उद्बोधनम का हम अर्थ बता चुके हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर बताना है। ठीक है, वो हम लिख करके फोटो क्लिक करके हम आपको भेज देंगे। तो मम विद्यालय पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे। मम विद्यालय मम विद्यालय। अब क्या है कि एक बार अपने सामने किताब रख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ हम बताते जाएंगे। उषा चेतने तव विद्यालय कुत्रास्ति। अब देखिए कुत्रास्ति शब्द है, कुत्रास्ति यानी कुत्र धन अस्ति। संधि किसको कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा शब्द आया, कौन सा वर्ण आया? कुत्र, त्र, त्र मतलब अ आया, प्लस यहाँ पर ये पहला क्या है वर्ण अ धन अ बराबर क्या हो गया? संधि हो गई दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। संधि किसको कहते हैं बेटा? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये वर्ण और ये वर्ण, ये दोनों मिल गए है ना, और एक विकार उत्पन्न हुआ और एक नया वर्ण नया शब्द बना, उसको क्या कहेंगे? संधि। ठीक है, तो चेतने तव विद्यालय कुत्रास्ति। उषा कहती है चेतना से। अब चेतने क्या है? ये संबोधन है। ठीक है, हे रमे, हे रमा, हे रमा। तो चेतने मतलब चेतना है ना, नाम है। तो उषा कहती है कि चेतने तव विद्यालय कुत्रास्ति। चेतना तेरा विद्यालय कहाँ है? तेरा या तुम्हारा, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? कुत्रास्ति मने कुत्र मने कहाँ, और अस्ति मने है। कुत्र का अर्थ है कहाँ, और अस्ति मतलब है। तो तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? चेतना मम विद्यालय अत्र एव नगरे अस्ति। अब चेतना क्या कहती है कि मम विद्यालय, मेरा विद्यालय, अत्र मने यहाँ, एव मतलब ही, यही। अब यहाँ और ही मिल करके क्या हो गया? यही नगर में है। नगरे, नगरे कौन सी विभक्ति है? नगरे सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी। और इसका चिन्ह क्या होता है? में, पै, पर। ठीक है, तो नगर में क्या कहेंगी आप? नगरे को नगर में। तो इसका अर्थ क्या निकला? मेरा विद्यालय यही नगर में है। तत्र एका सुंदर पुस्तकालय एकम विशालम क्रीडांगणम च स्तः। अब क्या कहती है चेतना कि वहाँ एक सुंदर पुस्तकालय है। पुस्तकालय माने लाइब्रेरी, पुस्तक का आलय, आलय माने घर। ठीक है, तो पुस्तक का घर को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लाइब्रेरी। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? पुस्तकालय। तो क्या कहती है? तत्र एका सुंदर पुस्तकालय एकम विशालम क्रीडांगणम। क्रीडा
क्रीड़ा मने खेल, अंगणम मने आंगन, खेल का मैदान, आंगन, मैदान, क्षेत्र, ठीक है। और च मने और, स्तः मने है। स्तः क्यों दिया है बेटा? क्योंकि अस्ति मने है, जब एक वचन होता है तो अस्ति लगता है, और द्विवचन होता है, दो होते हैं तो अस्ति स्तः। अब दो यहाँ पर स्तः लगाया है, इसका मतलब भी है, लेकिन द्विवचन, द्विवचन, ठीक है। अब ये स्तः क्यों लगाया है? क्योंकि देखिए यहाँ एक सुंदर पुस्तकालय भी है और एक सुंदर खेल का मैदान भी है, तो दो चीजें बता रहा है ना, इसलिए स्तः का प्रयोग किया गया है। तो क्या कहती है चेतना? मम विद्यालय, मेरा विद्यालय यही एक नगर में है, और वहाँ एक सुंदर पुस्तकालय है यानी लाइब्रेरी है, और एक विशाल खेल का मैदान है। क्रीड़ा, क्रीड़ा मने खेल, और अंगणम मने आंगन या क्षेत्र या मैदान, तो खेल का मैदान है। स्तः मने है। उषा आप क्या कहती है? अस्तु। हाँ, तौ विद्यालयस्य पुस्तकालये कीदृशानि पुस्तकानि सन्ति। अब उषा पूछती है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ लगाया जाता है जब कोई प्रश्न करता है, ठीक है। तो तौ विद्यालय, तो विद्यालयस्य, अब देखिए विद्यालयस्य कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति। विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति। अब कैसे षष्ठी विभक्ति है? तो आप विद्यालयस्य, अब जैसे हम राम का रूप पढ़ते हैं तो रामः रामौ रामा प्रथमा हो गया, रामम रामौ रामान द्वितीया, तृतीया क्या हो गया? रामेण रामाभ्याम रामय रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामात रामाभ्याम रामेभ्य। अब रामस्य रामयो रामाणा, आपके ये कौन सी विभक्ति आ गई? विद्यालयस्य, यानी विद्यालय का के की, इसका चिन्ह होता है षष्ठी विभक्ति का। षष्ठी का चिन्ह क्या होता है? का के की, रा रे री। जैसे मेरा, उसका, हम लोग बोलते हैं ना संबंध एक जोड़ते हैं, तो ये संबंध कारक है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, और विभक्ति षष्ठी है, और चिन्ह इसका का के की, रा रे री, ना ने नी, मैंने ऐसा किया होता है ना, तो ना ने नी, तो षष्ठी विभक्ति है, और उसका चिन्ह होता है का के की। तो यहाँ देखिए उसको हम कैसे जोड़ेंगे? तौ विद्यालयस्य पुस्तकालये कीदृशानि पुस्तकानि सन्ति। क्या कहती है? तेरे या तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में किस प्रकार के पुस्तक हैं? कीदृशानि, कैसे पुस्तक हैं, कैसी किताबें हैं। तो चेतना क्या कहती है कि मम विद्यालयस्य पुस्तकालये, मेरे विद्यालय के लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में विविधानां विषयाणां पुस्तकानि सन्ति, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के पुस्तक, विषयों के पुस्तक हैं। विविधानि विषयाणां पुस्तकानि सन्ति, तो अनेक प्रकार के विषयों के पुस्तक हैं, ठीक है। तो यहाँ विविधानि क्यों लिखा, पुस्तकानि क्यों है? पुस्तकानि नपुंसकलिंग है, इसलिए पुस्तकानि सन्ति। विविधानां विषयाणां, विविध प्रकार के विषयों के पुस्तक हैं। अब उषा क्या कहती है? समीचीनम, समीचीनम माने बहुत अच्छा, वो जब बताती है तो कहती है बहुत अच्छा। तौ विद्यालये कति शिक्षकाः सन्ति, तुम्हारे विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? चेतना क्या कहती है? मम विद्यालये 5 शिक्षकाः सन्ति, मेरे विद्यालय में 5 शिक्षक हैं, है ना। 5 शिक्षिका, पंच मने 5, और शिक्षका क्यों दिया हुआ है? क्योंकि शिक्षका, शिक्षकों, शिक्षका। अब 5 शिक्षक है तो बहुवचन है, इसलिए शिक्षका लिखा है, ठीक है, बहुवचन में। तो 5 शिक्षक हैं, संति मने हैं। देखिए अगर एक होता तो क्या होता?
अस्ति होता, दो होते तो क्या होता, स्तः होता, और बहुत से हैं तो सन्ति। ते सर्वे महर्षि तुल्या कर्तव्य परायणा शिष्य वत्सलाश्च सन्ति। ते सर्वे माने वे सभी क्या हैं, महर्षि तुल्या, महर्षि के समान, है ना, जो हमारे शिक्षक हैं। अब उसकी विशेषता बता रहे हैं, शिक्षकों की विशेषता। ते सर्वे, ते क्यों है, क्योंकि बहुवचन है। अब कई सारे शिक्षक है ना, अगर एक शिक्षक होता तो सह शिक्षका होता, और ते शिक्षका यानी बहुत से शिक्षक हैं, वे सभी महर्षि तुल्या, महर्षि के तुल्य माने तुलना में महर्षि के जैसे हैं, तो महर्षि के समान कर्तव्य परायणा, कर्तव्य में एकदम लीन, कर्तव्य में अपने कर्तव्य को भली भांति करने वाले, कर्तव्य परायणा शिष्य वत्सलाश्च सन्ति, और शिष्य को पुत्र की तरह प्यार करने वाले हैं। ठीक है, तो शिष्य वत्सला, वत्सल माने होता है जो पिता का पुत्र के प्रति हो, माता का पुत्र और पुत्री के प्रति हो, तो वह क्या है, वत्सल शब्द होता है ना। तो शिष्य को पुत्र की तरह मानते हैं, कौन, जो शिक्षक हैं। तो ते सर्वे महर्षि तुल्या, महर्षि के समान कर्तव्य में लगे हुए और शिष्य को पुत्र की भांति प्यार करने वाले हैं। उषा, किम तत्र विद्यालयोद्यानमं अपि अस्ति। क्या कहती है उषा, क्या पूछती है कि किम तत्र विद्यालयोद्यानमं अपि अस्ति, तो क्या वहाँ विद्यालय में उद्यान भी है। अब देखिए इसको अलग हम करेंगे, विद्यालयोद्यानमं अपि। अब इसको कैसे, ये कौन सी संधि हो गई बेटा, तो गुण संधि हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि अ धन उ बराबर क्या हो जाता है, ओ। देखिए जुड़ा हुआ है। अब कैसे, विद्यालयोद्यानमं अपि, है ना। तो इसको कैसे हम करेंगे, विद्यालय धन उद्यानम धन अपि। देखिए तीन शब्दों को एक साथ लिख दिया है। ठीक है, तो विद्यालय पहले लिखेंगी, फिर धन लिख करके क्या करेंगी, उद्यानम। अब कैसे, अ धन उ बराबर ओ हो जाता है, तो ये गुण संधि है ना। जो असमान स्वर जब एक साथ मिलते हैं, देखिए समान स्वर क्या है, अ आ, ठीक है, अ धन अ बराबर आ हो जाता है, तो अ समान स्वर हैं, ये दोनों मिले तो क्या हो गए, आ हो गए। लेकिन असमान स्वर जब मिलते हैं, जैसे अ धन ई बराबर ए, रमेश, रमा धन ईस, ठीक है, तो ये सब पीछे लिखा हुआ है ग्रामर पोर्शन में, ये सब पढ़िएगा। किताब के अंत माने पाठों के अंत में आपको ग्रामर दिया हुआ है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो क्या वहाँ विद्यालय में उद्यान भी है, चेतना कहती है एवं, हाँ। मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति। देखिए अब एकम, एका सुंदर उद्यान अस्ति नहीं कहा है, उद्यानम नपुंसक लिंग है, तो उसी तरह एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति। अगर कहा जाए कि एक सुंदर बालक है, तो उसको कैसे लिखेगा वो, एक सुंदर बालक अस्ति। देखिए उसमें सब में विसर्ग लगाएगा। ये ग्रामर बहुत ध्यान से देखना है। अभी क्या है, नपुंसक लिंग है तो कह रहा है कि एक सुंदर उद्यान है, एक सुंदर बागीचा है, तो एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति। उद्यान चूंकि नपुंसक लिंग है, इसलिए एक को भी नपुंसक लिंग बना दिया, एकम कर दिया, हाँ, और सुंदरम कर दिया, सुंदरह नहीं किया ना। जब बालक होता या बालिका होती तो क्या होता, सुंदर को सुंदरा बालिका अस्ति, शोभना बालिका अस्ति। ठीक है, तो एवं, हाँ, मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, एक सुंदर उद्यान है, एक सुंदर बागीचा है। यत्र, यत्र माने क्या होता है, जहाँ। यत्र का अर्थ क्या है, जहाँ मनोहराणि पुष्पाणि विकसंति, जहाँ मनोहर, मनोहर माने मन को हर लेने वाले,
तो मनोहर मने सुंदर, पुष्पाणि विकसंती। अब देखिए मनोहराणि पुष्पाणि विकसंती। अब क्यों ऐसे लिखा है भाई? क्योंकि पुष्प जो है वो नपुंसकलिंग है, तो पुष्पाणि, मनोहराणि, है ना। और अगर हम कहें कि यह बालिका बड़ी मनोहर है, बहुत, यह बालक बड़ा मनोहर है, तब मनोहर हो जाएगा, मनोहर बालक अस्ति, ऐसे हम करेंगे। ठीक है। राना देखो, तो क्या होगा कि मम विद्यालये एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, मेरे विद्यालय में एक सुंदर बागीचा है, यत्र, जहाँ, मनोहराणि पुष्पाणि विकसंती, जहाँ मनोहर यानी बहुत सुंदर, मन को हर लेने वाले पुष्प खिलते हैं, विकसित होते हैं। विकसित होना माने खिलना। तो उषा क्या कहती है? तो विद्यालय अन्यत्र किम अस्ति, है ना, तेरे विद्यालय में और क्या क्या है? अन्यत किम अस्ति, अन्यत मने अन्य, दूसरा क्या है, किम मने क्या, अस्ति मने है। तो वो क्या कहती, चेतना क्या कहती है? मम विद्यालय संगणक कक्षा अपि अस्ति, मेरे विद्यालय में एक कंप्यूटर कक्ष भी है। क्या कहती है? संगणक कक्षा, कक्षा मने कमरा, अपि मने भी, अस्ति मने है, तो मेरे विद्यालय में एक कंप्यूटर कक्ष भी है। बेटा इतना पढ़े हैं, फिर कल हम इसका दूसरा पैरा पढ़ाएंगे।